हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग स्क्वायर रूट का दूसरे भाग को देखेंगे। स्क्वायर रूट के दूसरे भाग को आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे माय डियर फ्रेंड्स, अंडर रूट 25 है, तो इसका आप आंसर क्या लगाने वाले हैं? 5। अंडर रूट 25 इक्वल टू क्या होता है? 5 होता है। तो वैसे ही अगर ये पॉइंट, मैं मेन इसमें पॉइंट पे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर ये 25 का वैल्यू, अंडर रूट 25 का वैल्यू 5 होता है, तो अंडर रूट 0.25 का वैल्यू क्या होगा? अगर मैं कहूँ कि 16 का वैल्यू, अंडर रूट 16 का वैल्यू 4 होता है, तो 0.0016 का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, तो चलिए हम लोग सीखते हैं। आप देखो कि ये पॉइंट कितने अंकों के बाद है, रूट में पॉइंट कितने अंकों के बाद है? तो आप कहोगे 2 अंकों के बाद है। तो जैसे ही रूट को सोल्व करेंगे, रूट के बाहर जब आंसर लगा रहे होंगे, तो अगर रूट के अंदर 2 अंकों के बाद है तो बाहर जो पॉइंट होगा वो 1 अंकों के बाद होगा। अगर रूट के अंदर 4 अंकों के बाद पॉइंट है तो बाहर में हमारा 2 अंकों के बाद हो जाएगा, यानी हाफ हो जाएगा। अगर अंदर रूट के अंदर 6 अंकों के बाद पॉइंट है ना, तो बाहर जो होगा वो 3 अंकों के बाद पॉइंट होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 2 अंकों के बाद है तो बाहर जो होगा वो 1 अंकों के बाद होगा, और रूट 25 का वैल्यू कितना होता है? 5। और 1 अंकों के बाद पॉइंट लगा देना, 1 अंकों के बाद इधर से 1 अंकों के बाद पॉइंट लगा देना है। आप देखो यहाँ पे पॉइंट कितने डिजिट के बाद है? तो 4 डिजिट के बाद है। तो बाहर में कितने डिजिट के बाद होगा? तो बाहर में 2 डिजिट के बाद होगा। तो आप कह सकते हो कि 16 का वैल्यू तो 4 होगा, और कितने डिजिट बाद पॉइंट लगाना है? 2 डिजिट, तो 1 और 1 0 और लगाना पड़ेगा, तब ये पॉइंट लगाएंगे आप। यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो 0.04 होगा। अगर मैं इसी तरीके से बात करूं कि जैसे 125 एक 0 और लगा लो भी, तो आप देखो 625। तो आपको पता है कि 625 को रूट करेंगे तो 25 आएगा। 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो 625 का रूट 25 आएगा। लेकिन मेन यहाँ पॉइंट का यहाँ लोचा है। तो आप देख रहे हो कि पॉइंट कितने डिजिट के बाद है? तो 3 और 3 6 डिजिट के बाद है। तो बाहर जो पॉइंट होगा वो कितने अंकों के बाद होगा? 3 डिजिट के बाद पॉइंट होगा। तो ये 25 होगा, और 1 0 और लगाना पड़ेगा, तो 0.025 हमारा आंसर आएगा। अगर ये क्वेश्चन ऐसे इस तरीके से रहे, जैसे 0.025 मल्टीपल 0.04, आप देख रहे हो कि रूट के अंदर पॉइंट कितने डिजिट के बाद है? तो यहाँ 3 डिजिट के बाद है और यहाँ 1 डिजिट के बाद है। तो टोटल जोड़ लो कि रूट के अंदर टोटल पॉइंट कितने डिजिट के बाद है। तो आप कह सकते हो कि टोटल पॉइंट जो है वो 3 डिजिट यहाँ पे और 1 डिजिट यहाँ पे, यानी टोटल 4 डिजिट के बाद है। तो बाहर जो हमारा होगा वो पॉइंट कितने डिजिट के बाद होगा? 2 डिजिट के बाद होगा। तो आप ये 4 का वैल्यू कितना होता है? 2, और 25 का वैल्यू कितना होता है? 5। मल्टीपल में तो मल्टीपल में लिखेंगे, और ये हमारा कितना आएगा? रिजल्ट 10 आएगा। और पॉइंट कितने डिजिट के बाद देना है? तो आपने यहाँ देखा 3 और 1 4, तो पॉइंट यहाँ पे 2 डिजिट के बाद देना है, यानी 0.10 भी कह सकते हैं या 0.1 भी कह सकते हैं। पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर आता है और उसके बाद 0 आता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। माय डियर फ्रेंड्स, ये सवाल आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता था कि 0.25 मल्टीपल
0.4। ज़रूरी नहीं है कि ये सवाल आपको एग्ज़ाम में पूछे जाए, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ का जब एक शुरुआत करते तो उसका स्टार्टिंग बेसिक चीज़ें आपको सीखनी ज़रूरी होती है आपको। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं स्क्वायर रूट पढ़ा रहा हूँ, तो ज़रूरी मैं ये नहीं कह रहा कि ये अब आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जो भी पूछे जाएंगे और जो भी क्वेश्चन आगे जो आप सोल्व कर रहे होंगे वो यही सबसे रिलेटिव होगा, या आप यही सब के बेसिस पे आप उसको सोल्व कर पा रहे होंगे। तो आप देखो फ्रेंड्स कि यहाँ पे ये दोनों अलग अलग है, तो ये दोनों अलग, अगर आप थोड़ा बेसिक जानते होंगे तो आप ये आपको पता होगा कि जैसे मैं कहूँ कि रूट ए और रूट बी और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते अंडर रूट ए बी। तो इसी बेसिस पे हम इसे, ये चीज़ें आप समझ सकते हैं कि आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, और फिर ये हमारा सेम क्वेश्चन बन गया और इसे आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। अब देखते हैं, जैसे ये 9 रूट 9 का वैल्यू कितना 3। अभी मैंने सिखाया कि अगर ये 0.09 होता तो ये कितना हो जाता 0.3। अब आपके मन में ये सवाल आ रहे होंगे कि ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो बाहर 1 डिजिट के बाद, 4 डिजिट के बाद है तो पॉइंट बाहर 2 डिजिट के बाद, 6 डिजिट के बाद अगर पॉइंट है तो बाहर 3 डिजिट के बाद। तो क्या अगर ये पॉइंट 3 डिजिट के बाद अगर अंदर होता तो बाहर, यानी रूट के अंदर अगर 3 डिजिट के बाद होता तो बाहर 1.5 डिजिट के बाद? हाउ इट्स पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? अगर पॉइंट रूट में 1 डिजिट के बाद है तो बाहर कितने डिजिट के बाद होगा? 4 है तब तो 2 कर दिए, 6 है तब तो 3 कर दिए। बट अगर ऐसे कंडीशन है तो आप कैसे सोल्व करेंगे? अगर यही क्वेश्चन पर मैंने ऐसे रख दिया कि 0.9 का वैल्यू क्या होगा, आपने इसका भी जानते, आप इसका भी जाना है। अब हम इसके बारे में सीखते हैं कि इसका मान हम क्या लिख सकते हैं, क्या आ सकता है। तो देखो, पहले आप इसको थोड़ा सा सोल्व करो, ठीक है? आप इसको थोड़ा सोल्व करो तो आप इसके बदले लिख सकते हो, आपको पता है अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो नीचे क्या आएगा 10 आएगा, या जितने डिजिट के बाद पॉइंट होते हैं अगर पॉइंट हटाया जाए तो नीचे उतने जीरो लग जाते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं ये, ठीक है सर। अभी तो सर 1 ही डिजिट था, अब तो 2 डिजिट आ गया, 9 और 10 आ गया, कोई बात नहीं। आप देखो कुछ बच्चे क्या गलती कर देते हैं यहाँ पे कि ये 9 है ना, तो इसको ये जल्दी झट से ये 3 कर देते हैं और रूट के बाहर कर देते हैं और फिर ये रूट में रह जाता है। अब बताओ इस 10 किसी नंबर का एग्जैक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं, तो ये स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। और इसका जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये इन्फिनाइट तक जाएगा। तो इन्फिनाइट नंबर से किसी एग्जैक्ट नंबर में हम भाग लगा पाएंगे क्या? नहीं लगा पाएंगे। तो हम इस वाले को ऐसे मेथड से सोल्व नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे ना कि ये 9 बाहर जो है, 9 जो है ये रूट से बाहर निकल गया, 3 हो गया, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, लेकिन 10 का नहीं। हम कोशिश करेंगे कि ये 10 का ही ये नीचे वाला डिजिट ही रूट के बाहर निकले, ये नीचे वाला डिजिट ही रूट के बाहर निकले, ये हमारी कोशिश होगी। तो देखो अगर ये 10 है तब तो पता है कि इसका स्क्वायर रूट नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर ये क्या 100 होता तो ये स्क्वायर रूट हो जाता क्या? 100 होता तो स्क्वायर रूट हो जाता क्या? ये 10 इसका आंसर आ जाता। जब 100 रूट 100 का मतलब कितना हो जाता? 10 हो जाता। तो यहाँ पे देखो कि अगर ये 100 होता तो 100 बनाने के लिए मुझे 1 0 यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो 1 0 लगाने का मतलब कि 10 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो 10 से मल्टीपल जब यहाँ करेंगे तो यहाँ भी 10 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो 1 0 यहाँ भी बढ़ जाएगा और 1 0 यहाँ भी बढ़ जाएगा। अब आप कह सकते हो कि 100 का मतलब कितना हो गया? 10। अब ये रूट से बाहर निकल गया। अब हमारा ये रूट में रह गया ओनली 90, हमारा रूट में रह गया 90। अब हम इसको सोल्व करेंगे कि 90 को कैसे निकाल सकते। देखो अंडर रूट 90 का वैल्यू क्या होगा? तो आप ये देखो कितने टाइम में लगाएंगे। जब भी ये पेयर है तो पेयर में लगाएंगे 9 टाइम में 81,
9 टाइम में लगा है, ठीक है। अब यहाँ पे कितने 9 आ गए, रिमेन बच गए। अब ये देखो 9 और 9 क्या होता है 18, मैंने कल भी बताया तो ये चीज़ें 9 9 18 होता है। चलो अब उसके बाद देखते ये 9, उसके बाद अब यहाँ पे पॉइंट हमें लगाना पड़ेगा, और जब भी पॉइंट लगाते तो भाग में पॉइंट लगाने के बाद एक डिजिट, लेकिन जब आप स्क्वायर रूट कर रहे उसमें आप पॉइंट लगाने के बाद 2 डिजिट आप 2 जीरो लगाएंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि 9 और उसके बाद पॉइंट, अब उसके बाद कितने टाइम में लगाएंगे, तो ये 4 टाइम में लगेगा। ये हमें पता है कि 4 टाइम में लगेगा, 5 टाइम में ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 टाइम में अब क्या आएगा नहीं है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो आप लगाते रहोगे तो जीवन भर ये लगाते रहोगे, कभी ये खत्म नहीं होगा। तो ये 90 रूट 90 का मतलब हो गया 9.4 अपॉन कितना 10। और आपको पता है अगर एक जीरो नीचे से कैंसिल आउट करेंगे तो ये पॉइंट एक डिजिट और इधर आ जाएगा, एक डिजिट और लेफ्ट साइड चला जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि 0.94 इस सवाल का आंसर होगा। 0.9 का जो आंसर होगा वो 0.94 अप्रोक्सीमेट लगभग में वैल्यू आएगा। आप चाहो तो आप इसे और भी आगे लगा सकते थे और आप इसे और बड़ा कर सकते थे, लेकिन हमें ये देखना है कि ऑप्शन हम कितने डिजिट तक के हमें दिया गया है, उस हिसाब से हमें काम करना है। अब चलिए फिर से देखते हैं, जैसे 0.009 है, इसका आंसर क्या होगा आइए जानते हैं। देखो आप यहाँ पे इसको जब सोल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने डिजिट 3 डिजिट। अब ये पता है कि 1000 का आप स्क्वायर रूट नहीं कर सकते, लेकिन 10,000 का आप स्क्वायर रूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक जीरो और ज़रूरी है, तो यहाँ एक जीरो लगाओगे तो यहाँ भी एक जीरो लगाना पड़ेगा। तो हमारा जो हो जाएगा वो 90 अपॉन ये 100। 10,000 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो 100 होगा। और अभी अभी आपने 90 का वैल्यू निकाला है, कितना अंडर रूट 90 का वैल्यू आपने निकाला है 0.94 अपॉन 100। आप देख रहे हो जब 2 डिजिट यहाँ 2 जीरो कैंसिल आउट होगा, जब 9.4 अब जब यहाँ 2 जीरो कैंसिल आउट करोगे, 2 जीरो डिनोमिनेटर से अगर हटाओगे आप, तो ये पॉइंट जो है 2 डिजिट बाद इधर चला जाएगा, तो ये एक डिजिट है, एक और जीरो लगाना पड़ेगा, यानी 0.094 ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए फिर से देखते हैं, जैसे 0.025 हमेशा ऐसा ही नंबर दिया जाएगा जिसका आप स्क्वायर रूट जानते हैं, ताकि आपसे थोड़ा मिस्टेक हो। एग्जामिनर आपसे गलती कराना चाहता है। आप देखो ना, जैसे ही 25 है आपके दिमाग में 5 5 5 आना शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे इसको पॉइंट हटाएंगे तो ये नीचे कितना 3 डिजिट यानी 3 जीरो लगाने वाले हैं। अब मुझे देखो ये हमारा हो गया 1000। आपको पता है कि मुझे डिनोमिनेटर को बाहर निकालना है रूट से, तो 1000 को आप स्क्वायर रूट नहीं कर सकते, 10,000 को कर सकते, तो आपको एक जीरो और लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक जीरो तो ऊपर भी एक जीरो, तो ये हमारा जो हो गया वो अंडर रूट 250, और ये देखो 4 जीरो है ना, तो ये 2 जीरो हो जाए, यानी 100 का वो स्क्वायर है ये, यानी इसका स्क्वायर रूट 100 होगा। अब हमें क्या करना है, 250 को देखना है कि 250 का क्या होता है। पेयर लगाओ, पेयर मैंने अगले वीडियो में भी मैंने ये बताया था, ये पेयर इधर से बनाए, फिर ये हमारा सिंगल बचा एक टाइम में और लगाएंगे, तो ये एक और ये 5 और 0, ये जुट जाता है 2। अब हमें ये कितने टाइम में लगेंगे ये देखना है, तो ये 5 टाइम में लगा लो, 5 टाइम में लगा लो, तो ये कितना हो जाएगा 125। तो ये पहले आपने 1 टाइम लगाया, उसके बाद आपने 5 टाइम में लगाया, और उसके बाद जो आएगा वो पॉइंट आएगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये 25 बचेगा, उसके बाद आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो 15 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा। तो ये आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बार बार चीज़ें बेसिक से बता रहा हूँ, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। देखो ये 250 है, तो 250 है तो किसके एग्जैक्ट देखो, तो 15 का स्क्वायर करेंगे 225, 16 का स्क्वायर ज़्यादा हो जाता है, तो हमें ज़्यादा नहीं होना है, कम ही रखना है। तो ये तो आपको पता है कि 15
और पॉइंट समथिंग आएगा, 15 15 पॉइंट समथिंग आएगा, 15 पॉइंट समथिंग, 15 पॉइंट समथिंग कुछ भी, और अपॉन कितना 100। अभी आपको दिख रहा है कि सर पॉइंट के बाद तो आपने नंबर ही नहीं निकाला है, मुझे निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये 2 जब 0 कैंसिल आउट होगा तो पॉइंट अपने आप 2 डिजिट बाद इधर चला आएगा, तो 0.15, देखो पॉइंट के बाद आंसर आ गया कि नहीं आ गया, 0.15 हमारा जो है वो इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि 0.025 का आंसर जो आया है वो 0.15 आया है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका मल्टीपल में भी है और डिवाइड में भी है, तो हम इसे देखते कि ये देखो ऊपर 2 डिजिट और ये 1 डिजिट, यानी टोटल कितना हुआ 3 डिजिट, और नीचे भी देखो 1 डिजिट और 2 डिजिट, यानी टोटल नीचे भी हमारा डिनोमिनेटर में भी हमारा पॉइंट जो हुआ वो 3 डिजिट के बाद हुआ। तो जैसे ही देखें कि ऊपर पॉइंट नंबर ऑफ पॉइंट की जो संख्या है और नीचे नंबर ऑफ पॉइंट की संख्या दोनों बराबर है, तो हमारा पॉइंट जो है वो कैंसिल आउट कर देगा। पॉइंट देखना ही नहीं है, पॉइंट है ही नहीं, पॉइंट खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब इसको सोल्व कर लेना है आसानी से। 11 से ये देखो 121 कितने टाइम में कट जाएगा 11, और ये 11 से ये 11 कट गया और बच गया √9, और √9 का मतलब कितना हो गया 3, यानी हमारा ऑप्शन हो गया कितना बी। अब यहाँ भी फिर से देखते हैं, ये 3 डिजिट के बाद है और ये भी 3 डिजिट के बाद है, यानी कितने 6, और यहाँ भी देखते हैं ये 4 डिजिट के बाद है, यहाँ 2 डिजिट के बाद है, यानी यहाँ भी कितने डिजिट के बाद हो गया 6 डिजिट, मतलब पॉइंट हमारा खत्म, पॉइंट खत्म हो गया हमारा, पॉइंट देखने की जरूरत नहीं है। अब हम देख सकते हैं जो कटता है काट सकते हैं, नहीं कटता है तो एग्जैक्ट जिसका स्क्वायर रूट हो रहा है वो कर लेते हैं। तो 81 का कितना हो जाएगा 9, ये 484, 484 22 का होता है, 22 होता है, ठीक है, और ये देखो 64 8, और ये 625 किसका हो गया 25 का, ये 625 हमारा 25 का हो जाएगा। अब देखो तो यहाँ से ये 2 और ये 11, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 99 मल्टीपल कितना हो गया 50। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अपना अपना फंडा है, देखो कैलकुलेशन जो है ना प्रेजेंट ऑफ माइंड है, ठीक है, ये सीखने का चीज़ नहीं है, ये जितना आप प्रैक्टिस करते हो ना उतना धीरे धीरे चीज़ें नोटिस करते जाते हो तो आप खुद कर सकते हो। जैसे अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करेंगे कि सर हमारा तो फ्रैक्शन में है नहीं, हमें तो पॉइंट में है, तो कुछ लोग क्या करने वाले होंगे कि इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने में समय चला जाएगा। हम क्या करेंगे कि भाई 50 जो है ना 50 100 को काटता है, 50 100 को काटता है, तो मैंने यहाँ पे 100 से मल्टीपल कर लिया, तो 100 से मैंने डिवाइड भी कर लिया। अब देखो तो मैंने इसे 2 टाइम में काट दिया, अब ये 9 18 और 9 18 और ये कितना हो गया 19, और 2 डिजिट के बाद ये हमारा आंसर हो गया 1.98। शायद कहीं गलती हुआ है, देख लेते हैं फिर से। ये 81 का 9, ये 484, 441 21 का होता है, 22 का 484 होता है, और ये 64 8 का होता है, और ये 625 जो है 25 का होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया 2 से सॉरी यहाँ पे 4, ओके, और यहाँ 4 से कटेगा 2 टाइम में, और ये 11 से, सॉरी ये गलत हो गया था। फिर भी आपको जो मैंने बताया वो चीज़ें आपको ध्यान देना है कि कैसे, अगर वैसे आता तो कैसे करते हैं। अब देखो ये 100 हो गया, ये हमारा 99 हो गया, 99/100। अब 2 डिजिट के बाद ये 2 जीरो हटाएंगे तो 2 डिजिट के बाद हमारा आंसर होगा, यानी 0.99 हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे फिर से देखिए, अब पॉइंट हम पहले गिनती करते हैं, पहला काम है पॉइंट गिनती करना। ये देखो 1 और ये 4, 1 5 और 1 कितना 6। अब नीचे देखते हैं, ये 4 1 5 और 1 6, मतलब पॉइंट खत्म हो गया। तो ये पॉइंट खत्म हो गया हमारा, पॉइंट का कोई झंझट नहीं है। अब हम इसे सोल्व कर देंगे, तो ये 19 से 95 5 टाइम में कट जाएगा, और ये 17 से 85 5 टाइम में कट जाएगा, और ये 21 से 189 9 टाइम में कट जाएगा। तो हमारा जो बच गया 9 × 5 × 5। अब देखो
9 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5। कुछ लोग इसे गुना करके एक बड़ा नंबर बनाएंगे और फिर उस बड़े नंबर को सोल्व करने जाएंगे, स्क्वायर रूट करने जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। आप देख रहे हो 2 5 है मल्टीपल में, तो बाहर कितना 1 5, और ये 9 का मतलब कितना हो गया 3, यानी हमारा आंसर कितना आ गया 15, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ फिर से देखते हैं, ये 3 डिजिट, ये 3 यानी 6 6 और 3 9 9 2 11, और यहाँ 3 4 3 7 7 4 11, मतलब पॉइंट यहाँ भी कैंसिल आउट हो गया। पॉइंट यहाँ पे अब देखना ही नहीं है। अब इसको सोल्व कर लीजिए। ये 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद 2 मल्टीपल 2 4, और 4 से ये आप काट सकते हो 16 को 4 टाइम में। तो अब हमें जो बच गया है, अब हमें जो बचा 9 मल्टीपल 36 और मल्टीपल 4। अब इसे कैसे करेंगे, तो देखो 9 का कितना 3, 36 का कितना 6, और 4 का कितना 2, यानी 6 और मल्टीपल 2 12, और 12 मल्टीपल 3 कितना हो जाएगा 36, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।